अंतर यात्रा में नॉनवेज खाना ये हमें बाधा बाधा पहुंचा सकता है क्या? क्योंकि पश्चिम में जितने भी जानकार है, पहुंचे हुए, बहुत उपलब्ध हुए ज्ञानी जो लोग थे, वो तो मजे से नॉनवेज खाते थे। और शायद मन में कुछ ऐसा, वो एक, ये भी एक धारणा या पकड़ हो सकती है कि नॉनवेज खाना गलत है, नहीं खाना चाहिए कि नॉन। तो ये क्या है, थोड़ा आपसे जानना चाहता नॉनवेज और वेजिटेरियन, अगर तुम स्वयं शक्तिशाली हो, सक्षम हो, ताकतवर हो, संकल्प गहरे से गहरा जुट रहा है, तो कोई भी चीज यात्रा में बाधा नहीं है। लेकिन तुम ही कमजोर हो, तुम ही किसी के सहारे जी रहे हो। अभी वो संकल्प बना नहीं है 100% वाला। तो छोटी सी छोटी चीज भी बाधा बन जाती, वो चाहे तुम्हारे वस्त्र ही क्यों ना हो, ध्यान कक्ष ही क्यों ना हो, माला ही क्यों ना हो, एक साधारण पत्थर जिस पर श्रद्धा है वही क्यों ना हो। एक गुरु की फोटो होती है ना, फोटो, वो फोटो भी बहुत कीमती हो जाती है, क्योंकि ये सब सहारे लेकर इन सबकी ऊर्जा क्षेत्र में जब तुम यात्रा करते हो, ध्यान की यात्रा करते हो, समाधि को उपलब्ध होने के लिए जो भीतर गहरी डुबकी लगाते हो, तो ये सारी चीजें बहुत मूल्यवान होती, क्योंकि तुम कमजोर हो। अगर उतना ही संकल्प होता तो तुम्हें ध्यान की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम ही सक्षम हो, तुम ही 100% हो, तुम जो भाव करते हो वो पूरा हो जाता। लेकिन अभी तुम हो नहीं सकती, बात शक्तिशाली नहीं हो, तो ये सारी चीजें बाधा ही बनती है। उसमें बिल्कुल मांसाहार भी है, क्योंकि वो थोड़ा तानसी है। जैनों ने तो आलू और प्याज को भी तानसी में डाला हुआ है कि वो भी तानसी खुराक है, तो वो उसका भी ग्रहण नहीं करते। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तुम होश की जब साधना करते हो, देखो हिंसा अहिंसा वो एक अलग फैक्टर है, उसको हम बीच में नहीं लाएंगे कि मांसाहार से हिंसा होती है, वो ठीक है, उसको छोड़ दो, उसने बहुत सुंदरता से उसके बारे में समझाया। लेकिन मूल्यवान ये है कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो, तो साधक को मांसाहार से परहेज करना चाहिए। ये तुम्हारे प्रश्न का सिंपल सा उत्तर देगा, क्योंकि अगर तुम मांसाहार भी लेते जाओगे और ध्यान भी करते जाओगे, तो एक तरफ से शक्ति जुटाओगे और एक तरफ से शक्ति को व्यय कर दो, वो हानिकारक हो जाएगी, यात्रा में बाधा हो हूँ। जाएगी। और ये आपने जो कहा, एक तरफ से शक्ति जुटाओगे
और एक एक साइड से वेव हो जाएगी, तो ये समझ भी नहीं आया, मतलब कैसा वो वेव कैसे क्या होगी, मतलब तानसिक खुराक है ना, वो तानसिक खुराक बेहोशी लाती है, और तुम एक तरफ होश साध रहे हो, एक एक क्षण इकट्ठा करके, एक एक घंटा मेहनत कर करके, और वो तुम्हें तमस में ले जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? नहीं, आपने जैसे कहा, अगर आपको मतलब कमजोर नहीं है, संकल्प प्रगाढ़ है, जैसा मैं अभी मेरा एक शेयर करता हूँ, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा कि अ, मुझे वैसी परिस्थिति हो गई, मतलब मैं पहले ड्रिंक करता था और ये नॉन वेज भी खाता था, मगर 5 साल पहले मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मुझे याद भी नहीं आई, सुबह शाम दोनों टाइम में मेडिटेशन कर रहा हूँ एकदम, पहले ध्यान लगता नहीं था, फिर सब धीरे धीरे भीतर का सब पागलपन सब धीरे धीरे वो समझ में आ गया, तो कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि एक कोई मेरे साथ में मोमेडियन था, और हम होटल में चले गए खाना खाने, तो उसने क्या लोगे बोले नॉन वेज या कुछ ऐसा कहा मुझे, मैं क्या मैं खाता नहीं भाई, मैंने छोड़ दिया है, मगर वो होटल नॉन वेज की थी, तो मुझे बहुत हंसी आई, और मैं कहा ठीक है चल ऊपर वाले की मर्जी, मैं क्या खा लेते हैं, तो मेरे से खाया गया, मैं ये सवाल पूछने के पीछे मेरा ये रीजन है स्वामी, फिर मैं अपने आप को 4 साल से मैं खा नहीं रहा, कभी याद भी नहीं आई, इच्छा भी नहीं हुई, और, देखो, तो मुझे समझ में आया कि ये भी एक मेरी मन की पकड़ है मेरी बात स्वामी, समझो, मेरी बात ये भी समझो। एक मन की पकड़ है, ऐसा मुझे समझ में आया। बुनियादी बात क्या है, मैंने क्या कहा सिंपल सी भाषा में, कि अगर तुम ताकतवर हो, तुम ऊर्जावान हो, तुम जागृत हो, फिर तुम कुछ भी करो, उससे कोई दुविधा नहीं होती है। रामकृष्ण मछली खाते थे, लेकिन रामकृष्ण मछली खाते थे बुद्धत्व के बाद भी, तो वो बाधा नहीं बन सकती है। बस वही जानना था वो। लेकिन वो, अभी वो तुम तय करो, हाँ, अगर तुम्हें वह तृप्ति है, वो बात बन गई है, तो बेझिझक से फिर प्रश्न क्यों पूछा? ये प्रश्न जब आया ना, उसका अर्थ ही कुछ और हो जाता है। प्रश्न कौन पूछता है? मैंने तो कभी तुम्हें नहीं पूछा कि मैं मर्द हूं क्या, पूछा क्या? मैं हूं, उसकी घोषणा क्या करनी है, मैं हूं। सही। तो बस वो जिस दिन वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा ना, उस दिन ये प्रश्न नहीं बचेगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल में कहीं कमी है। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो मैं क्या ओके। बोल रहा? उत्तर तुम्हें हाँ, मिल गया उसमें। नहीं तो वो कंफ्यूज था, पूछना भी जरूरी था, सवाल जवाब का सेशन है तो फिर कुछ नहीं ना नहीं, कुछ ठीक है, पूछना अच्छा है। किया, अच्छा किया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। काफ़ी लोगों के काम में आएगी वो बात नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब एक इनर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, 100%, अभी हाल ही में स्वामी जी मुझे कोई एक्सपीरियंस आ नहीं रहा, बस मैं डूब जाता हूँ, कोई एनलाइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा जो है वो, मगर बैठ जाता हूँ मजे से, और मन के सब पागलपन देखता हूँ, वो बिल्कुल वो आप शून्य में भी, मगर उसमें बने रहना बहुत जरूरी है, वो बन पाता नहीं हूँ थोड़ा, जीरो नो माइंड में, मगर जारी होगा। है और और मजा आता है, चलने में जारी चल रखो, रहा जारी रखो, होगा। वो है। आदत मजबूत हो ही रही है, चिंता मत करो। ठीक है, प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। प्रणाम।